दोस्तों नमस्कार। आज मुझे गुस्सा है। गुस्सा इसीलिए क्योंकि इस देश की जनता के साथ बार बार धोखा किया जा रहा है। एक बात सोचिए, आखिर क्यों जब भी प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संबोधन करते हैं लोग राहत महसूस करने के बजाय डर जाते हैं? क्यों 8 बजे टीवी पर उनका चेहरा दिखते ही लोग कहते हैं अब कौन सी आफत आने वाली है? क्यों राष्ट्र का संबोधन अब किसी उम्मीद का नहीं बल्कि डर का ऐलान बन गया है? 2016 में आए नोटबंदी थोप दी, 2020 में आए बिना तैयारी के लॉकडाउन थोप दिया और अब अचानक शाम 5 बजे का संबोधन। सवाल यह उठता है, यह नया शो क्यों? क्या फिर कोई बड़ा झूठ जनता को बेचा जाएगा? क्या फिर किसी असली मुद्दे से ध्यान भटकाया जाएगा? दोस्तों, मोदी सरकार की सबसे बड़ी कला यही है, असली सवालों से भागो और जनता को नया नारा पकड़ा दो। आज इस देश का नौजवान बेरोजगार है। रेट देख लीजिए, हर साल लाखों नौकरियां खत्म हो रही हैं। जिनके पास नौकरी है वो भी डरे हुए हैं कि कब छिन जाएगी। क्या प्रधानमंत्री का संबोधन इन नौजवानों की जेब भर देगा? क्या भाषण से रोजगार पैदा हो जाएगा? महंगाई देख लीजिए, गैस सिलेंडर 1000 के पार, दूध दही बच्चों की पढ़ाई सब पर टैक्स और चुनाव से पहले थोड़ी सी राहत दिखाकर कहा जाता है देखो हमने जनता को तोहफा दिया। तोहफा? पहले जेब काटो और फिर थोड़ा पैसा लौटाकर एहसान जताओ। ये राजनीति नहीं तो क्या है? ये संबोधन सिर्फ और सिर्फ राजनीति है। त्योहारों का समय है, नवरात्रि से दिवाली तक का मौसम हमेशा व्यापारियों के लिए उम्मीद लेकर आता था, लेकिन इस बार दुकानदार खाली बैठे हैं। मंदी इतनी भयानक है कि लोग त्योहारों में भी खर्च करने से डर रहे हैं। अब प्रधानमंत्री कहेंगे जाइए बाजार में खरीदारी कीजिए, देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाइए। अरे भाई, जेब में पैसा होगा तो ही लोग खरीदारी करेंगे। कैमरे पर मुस्कुरान ए से जेब भारी नहीं होती, लेकिन शायद ये सरकार सोचती है कि चमकीले शब्द और जुमले ही रोटी में बदल जाएंगे। हर बार सुनिए मित्रों, देसी अपनाओ, स्थानीय खरीदो, लेकिन हकीकत क्या है? आज हर दूसरी चीज चीन की है। मोबाइल, खिलौने, सजावट, पटाखे सब चीन से आते हैं। आंकड़े बता रहे हैं कि मोदी सरकार के समय में चीन से आयात लगातार बढ़ा है। तो ये देसी विदेशी का खेल सिर्फ टीवी पर अच्छा लगता है। जमीनी सच्चाई यह है कि भारतीय बाजार चीनी माल से पटे पड़े हैं। अब जरा राजनीति की असलियत समझिए। राहुल गांधी का वोट चोर अभियान सीधे मोदी की छवि पर हमला कर रहा है। संसद के भीतर नारे लगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस दर प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल हमले कर रहे हैं। तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को तो उन्होंने हाइड्रोजन बम कहा है। मोदी को मालूम है कि उनकी पूरी राजनीति छवि पर टिकी है। अगर छवि टूटी तो सत्ता की इमारत ढह जाएगी। तो फिर क्या करेंगे? टीवी पर आएंगे, मुस्कुराएंगे, भारी भरकम शब्द बोलेंगे, जनता का ध्यान असली मुद्दों से हटाएंगे। यही है राष्ट्र संबोधन का सच। सोशल मीडिया पर चर्चा है कि मोदी इस्तीफा देंगे। हंसी आती है। भारत में तो सरकारी दफ्तर का चपरासी भी इस्तीफा नहीं देता और आप सोच रहे हैं मोदी देंगे? यह सत्ता से चिपक कर रहने वाली राजनीति है। इस्तीफा देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। यह सिर्फ अफवाह है, जनता को उलझाने का एक और तरीका। इस सरकार की सबसे बड़ी समस्या यही है कि यह असली मुद्दों को छूती ही नहीं। बेरोजगारी पर चुप, महंगाई पर चुप, किसानों की आत्महत्या पर चुप, शिक्षा और स्वास्थ्य की खस्ता हालत पर चुप। लेकिन टीवी पर मोदी आएंगे और कहेंगे भारत विश्वगुरु बन रहा है। विश्वगुरु? जब आपकी थाली से रोटी गायब है, जब बच्चों की पढ़ाई अधूरी है, जब अस्पताल में इलाज नहीं है, तब विश्वगुरु का नारा सिर्फ मजाक है। हर भाषण एक टूटा से अपना। नोटबंदी का सपना काला धन वापस आएगा। जीएसटी का सपना एक टैक्स एक देश। लॉकडाउन का सपना कोरोना हारेगा। आत्मनिर्भर भारत का सपना सब भारत में बनेगा। हर सपना टूटा और जनता वहीं की वहीं, खाली जेब, टूटी उम्मीदें, अधूरी जिंदगी। यहां सबसे बड़ा सवाल मीडिया का है। जब जब मोदी भाषण देते हैं न्यूज चैनल तालियां बजाने लगते हैं। आलोचना गायब, सवाल गायब, सिर्फ मोदी की छवि चमकाने का खेल। और अगर कोई पत्रकार सच बोले, सवाल पूछे, तो उस पर मुकदमा, उस पर दबाव। यही वजह है कि मैं कहता हूं सच बोलना आसान नहीं है। दोस्तों, सवाल यह है कि कब तक जनता इन झूठे सपनों में फंसती रहेगी? कब तक कैमरे की मुस्कान और टेलीप्रॉम्प्टर की स्क्रिप्ट से बहकती रहेगी? अब वक्त आ गया है कि जनता असली मुद्दों को पहचान ले। सो आरोप दो में
जब आज शाम 5 बजे प्रधानमंत्री टीवी पर आएंगे, मुस्कुराएंगे और भारी शब्द बोलेंगे, तब याद रखिएगा कि यह आपके सवालों का जवाब नहीं है, यह सिर्फ एक नया जाल है। आपके सवाल वही रहेंगे, कब तक युवा बेरोजगार रहेंगे, कब तक किसान खेत में जहर खाकर मरेंगे, कब तक महंगाई आपकी थाली से रोटी छीनती रहेगी, कब तक स्कूल और अस्पताल खस्ता हालत में रहेंगे। इन सवालों का जवाब कभी किसी राष्ट्र संबोधन से नहीं आएगा। जवाब तब आएगा जब जनता इन जुमलों को नकार देगी, जब जनता कहेगी अब बस, मोदी का हर राष्ट्र संबोधन असली मुद्दों से भागने का तरीका है। यह भाषण जनता की तकलीफ समझने के लिए नहीं, बल्कि ध्यान भटकाने के लिए होता है। कैमरे पर चमक, टेलीप्रॉम्प्टर पर स्क्रिप्ट और बाहर भूखी, बेरोजगार, ठगी हुई जनता, यही है मोदी के राष्ट्र संबोधनों का सच। और मैं आपसे कह रहा हूं, गुस्से में कह रहा हूं, अब और मत फंसिए, अब असली सवाल पूछिए, क्योंकि जब तक जनता सवाल नहीं पूछेगी तब तक सत्ता नए नए सपने बेचकर आपको ठगती रहेगी।